और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एकदम बारीकी से याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन की मदद से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? याद रखना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। दूसरा नंबर प्रश्न है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? दूसरा का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत कहानी के रचयिता है। और याद रखना 20 के दांत एक कहानी है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 3 नंबर प्रश्न है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में। आंसर होगा सी नंबर, ग्रामीण भारत में। एक्चुअली में मैक्स मुलर भारत समक्यासी के पाठ के लेखक है और वह एक प्रकार का भाषण है और उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। याद रखना आंसर होगा सी नंबर। चौथा नंबर प्रश्न है पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो परा जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे उसको हम लोग उपसर्ग बोलेंगे। तो परा प्लस जय, अगर हम परा में अगर जय को जोड़ दें, जय को, तो क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा। तो उसका जय से पराजय हो गया तो उसका अर्थ बदल गया, तो हमेशा क्या होगा? वो उपसर्ग होगा। तो यानी कि परा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर आपका प्रश्न क्या है? 5 नंबर प्रश्न है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? यह किसका कथन है? यह किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? तो 5 का आंसर याद रखना कालिदास ने कहा था। आंसर होगा आपका डी नंबर, कालिदास ने कहा था, ठीक है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हो, पीडीएफ में लेना चाहते हो आंसर सहित, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ आंसर सहित, ठीक है। छठवां नंबर क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ना वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको याद हो पाएगा। अगर आपके सामने वाला कुछ बोल रहा है ना तो एक बार सुन लीजिएगा तो वो बात याद हो जाती है आपको, ठीक है। इसलिए अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख के, तो मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसके बाद आंसर बता रहा हूँ, तो आपके दिमाग में 80% बैठ जाएगा और एक 20% बचेगा, तो आप खुद वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर छठवां नंबर क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है। तो आपको देखना राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए छठवां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राम ने पुस्तक खरीदी। राम ने पुस्तक खरीदा नहीं बल्कि राम ने पुस्तक खरीदी, ठीक है। पुस्तक स्त्रीलिंग होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि के लेखक है। नागरी लिपि के लेखक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है 7 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा गुणाकर मूले। गुणाकर मूले नागरी लिपि पाठ के लेखक है। 8वां नंबर प्रश्न है बहादुर का नाम है। देखिए बहादुर का पूरा नाम क्या होता है? बहादुर का पूरा नाम यहाँ पर पूछा है। बहादुर काफ़ी अच्छा चैप्टर है, मतलब कि पूरा इमोशनल कर देने वाला वो चैप्टर है, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, हिंदी पार्ट में है, शायद पार्ट 6 है हमको लगता है, ठीक है। तो दिल बहादुर आंसर होगा बी नंबर। बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर, ठीक है। सब लोग याद रखना। 8 का आंसर होगा बी नंबर। 9 नंबर आंसर क्वेश्चन है परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है ना, थोड़ा सा। थोड़ा सा का मतलब क्या हुआ? इसमें परिणाम हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा, जैसे कि परिणामवाचक जिसे कहेंगे जिसमें नापा तौला जाने वाला का बोध हो, जैसे थोड़ा सा, ज़्यादा सा, ज़्यादा, थोड़ा, कम, ये सब परिणामवाचक में चले जाएंगे। और ये 5 जो है ये मतलब कि संख्या में चले जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण में चले जाएंगे, ठीक है। तो आंसर होगा आपका सी नंबर, थोड़ा सा। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उन्हीं के लिए परंपरा का ज्ञान मतलब कि परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर है या फिर जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे? तो आंसर होगा सी नंबर, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उसे ही हम लोग परंपरा का ज्ञान, मतलब कि उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक होता है।
11 नंबर है, अभिनयो किस नदी पर स्थित है? अभिनयो किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर, याद रखना अभिनयो रोन नदी पर स्थित है। आंसर होगा आपका ए नंबर, अभिनयो रोन नदी पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है, क्या है 12 नंबर प्रश्न है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी, देखिए मछली एक प्रकार का कहानी है, ठीक है, और मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है? तो सही उत्तर होगा 12 का सी नंबर, मध्य वर्ग का, ठीक है, मध्य वर्ग का आंसर होगा सी नंबर। 13 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति जो है वो नर्तक के रूप में है। 13 का आंसर होगा ए नंबर, नर्तक के रूप में। और बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था और इनका संबंध लखनऊ घराने से ही है और इनका जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। 27 साल की उम्र में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से पुरस्कारित किया गया था। 54 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, याद रखना आप लोग बिरजू महाराज के बारे में, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा जा रहा है, ठीक, जैसे समझ सकते हैं, जैसे कि घड़ी, बहन, लकड़ी, ये सब भाववाचक नहीं है बल्कि सर्दी है। सर्दी एक भाववाचक का मतलब कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो सकता है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी छात्र को बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छे से पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि आप लोग का टेंशन नहीं हो जाता है कि 4 महीना है, 3 महीना है, 2 महीना है, 1 महीना है, तो कैसे पढ़ाई करें, हम लोग के टेंशन हो जाता है, जिस मतलब कि कितने लड़के को ऐसा मतलब कि फील होता है कि हम कैसे तैयारी करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सोच में पड़ जाते हैं। तो उन सभी छात्रों को मैं बता दूं, अगर आप लोग मात्र 150 रुपया खर्च करते हो तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट का PDF दे दूंगा और आप उस PDF को मात्र 20 या 25 दिन के अंदर रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब भी यही उसमें क्वेश्चन दे दिए हैं। अगर आपको लेना होगा तो मेरा मोबाइल नंबर है 9693779407। इस नंबर पर आप ऑनलाइन गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के जरिए किसी से भी या फिर अपने आप से भी फ़ोन पे 150 रुपये करवा के आप अपने व्हाट्सएप पर वो PDF ले सकते हैं, ठीक है, और उस PDF के थ्रू आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। जिसको भी मतलब कि दिक्कत हो रही हो कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, कितना देर पढ़ूं, कैसे क्या करूं, अभी तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, उन लोगों के लिए ये मतलब कि खास और सुनहरा मौका मैंने आपको दिया है, ठीक है। ये सुनहरा मौका आप अपने पास ही रखिएगा, ठीक है। तो आप अगर मतलब कि जिसको भी लगता है कमजोरी तो वो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा रुपया थोड़ी ना है, 150 रुपया कोई ज़्यादा रुपया नहीं है, ठीक है। पर सब्जेक्ट का तो 30 रुपया ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? देखिए आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हृदय की शिक्षा, आंसर होगा ए नंबर हृदय की शिक्षा। सब लोग याद रखना। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद। करमचंद कहीं दिया? हाँ बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था 1969 ईस्वी में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में, और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, ठीक है। पोरबंदर जो गुजरात में है, ठीक है, आंसर होगा डी नंबर 16 का, ठीक है। और देखिए 16 नंबर ना, करमचंद गांधी ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, राजगिरी कौन समास है? देखिए राजगिरी में कौन सा समास होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो राजगिरी में तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है, आप लोग याद रखिएगा, राजगिरी में तत्पुरुष समास होता है। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो निम्नलिखित में आपको सर्वनाम चूज करना है, कौन सर्वनाम है? तो याद रखना, मैं एक सर्वनाम हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ? एक सर्वनाम हूँ। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, आंसर होगा बी नंबर। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, ठीक है। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, जो भी लड़के इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर देना, और एक एक कमेंट आप लोग जरूर करना, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, रसखान दिल्ली के बाद दिल्ली से कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि, आंसर होगा सी नंबर। रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि में चले गए थे, ठीक है। शुद्ध शब्द है प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध शब्द यही है, प्रकृति को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, प्रकृति ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, परिश्रम में उपसर्ग है, तो परिश्रम में क्या उपसर्ग होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि परि में अगर हम लोग श्रम जोड़ते हैं तो इसका अर्थ बदल जाएगा, परिश्रम हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का एक नया अर्थ बदल देता है, एक नए अर्थ में, उसे हम लोग उपसर्ग कहेंगे। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, हाथ खाली होना मुहावरे का सही अर्थ बताए। तो देखिए आंसर होगा सी नंबर, पास पैसा न होना। हाथ खाली होना मुहावरे का सही अर्थ होता है पास पैसा न होना। 23 का आंसर सी नंबर है। जबकि 24 में प्रश्न है, अवकाश शब्द में उपसर्ग है। देखिए अवकाश, तो अव प्लस काश, ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं होगा? देख लीजिए, सभी में वही है, अव प्लस अगर काश, तो अव में अगर काश जोड़ देंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा, अवकाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में? तो सभी को पता होगा, सभी लोग भारत माता चैप्टर पढ़े होंगे, जिसमें हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम शायद हमको लगता है 1946 की 44 के आसपास परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, सबको याद होगा। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा किस सन में हुआ, मतलब कि परमाणु बम गिराया गया था। और वो है हिरोशिमा, जापान में स्थित है, जिसका प्रभाव अभी भी वहाँ पर पड़ रहा है जापान देश में, क्योंकि वहाँ के अभी भी बच्चे बहरा लंगड़ा ये सब मतलब कि ऐसे जन्म ले रहे हैं। ठीक है, देखिए कितना खतरनाक होता है परमाणु बम। 26 नंबर प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, धर्मवीर भारती ने। धर्मवीर भारती ने किया था। किसने किया था हिंदी रूपांतरण? धर्मवीर भारती ने किया था। और 27 नंबर क्वेश्चन, कुंवर नारायण कवि है। कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगर संवेदना कवि है। आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, सेनापति में कौन सा समास है? देखिए सेनापति में कह रहा है, देखिए सेनापति का मतलब कि एक झुंड होता है। क्या होता है? झुंड होता है, सेना का एक झुंड होता है ना। तो सेनापति में कौन सा समास होता है? तो इसी से पहचान लीजिए, तत्पुरुष हो जाए। जैसे राजगिरी, ठीक है, राजगिरी में भी होता है तत्पुरुष, और सेनापति में भी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आपको बताना है। आंसर होगा बी नंबर, मित्रता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? 30 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपका, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? भारत माता, अक्षर ज्ञान, जनतंत्र का जन्म, या फिर स्वदेशी? तो याद रखना है, हिंदुस्तानी का जब यहाँ पर नाम आ गया, जब यहाँ पर हिंदुस्तानी का नाम आ गया तो वो कौन है? स्वदेशी। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी। ठीक है, रसखान किस विषय में प्रसिद्ध थे? सिद्ध थे। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो सब लोग याद रखना, 32 का आंसर होगा ए नंबर, सवेयाज छंद में। सवेयाज छंद में आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया वर्णिका का, अमराई का कुआं कहाँ है? तो देखिए अमराई का कुआं रास्ते में था। कहाँ पर था? तो रास्ते में है। ठीक है, अमराई का कुआं रास्ते में है। आंसर होगा सी नंबर। पपत्ती की उम्र क्या थी? देखिए पपत्ती एक 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की थी, जिसको काफ़ी तेज बुखार हुआ था। आंसर याद रखना ए नंबर होगा। सीता रुआंसू क्यों हो गई? क्वेश्चन नंबर 35 है कि सीता रुआंसू क्यों हो गई? तो बहुओं की कलह से, बहुओं की मतलब कि अपने बहुओं से तंग आकर सीता रुआंसू हो गई थी। मतलब कि सीता अपने बहुओं की कलह से तंग आकर रुआंसू हो गई थी। आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, अब देखिए आपका 36 नंबर प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर से भाग गया था। लेकिन माँ क्यों मारी थी बहादुर को, इसका कारण आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो कथक। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कथक। ठीक है, 37 का आंसर होगा डी नंबर, कथक। सब लोग याद रखना। 38 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 38 नंबर है। 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। आंसर होगा ए नंबर। ठीक है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विलनव क्या है? तो एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गांव है, ठीक है। विलनव क्या है? तो एक छोटा सा गांव है। 39 का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो दुष्चक्र में सृष्टा से, दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। आंसर होगा सी नंबर। अमृत का पर्यायची शब्द क्या होता है? सुधा। क्या होता है? सुधा। अमृत का पर्यायची शब्द सुधा होता है। एक्चुअली में अमृत का पर्यायची शब्द तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो ऑप्शन में दिया है ABCD करके, उसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, सुधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? देखिए मंगू की जो बड़ी बहन थी उनकी बड़ी बहन के नाम था कमू। कमू, जिसको यहाँ पर मुंह छूट गया, ठीक है, कमू होगा। मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू, ठीक है। सातकोड़ी होता कथकार है। सातकोड़ी होता कथकार है तो उड़िया के। सातकोड़ी होता एक उड़िया भाषा के कथकार है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तो 44 का आंसर होगा बी नंबर, तैयार होना। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ होता है तैयार होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी कब लौटे? 45 का आंसर होगा बी नंबर, 1915 ईस्वी में। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक जुड़े नहीं है, जाकर जुड़ जाइए, PDF आपको इन सब का आंसर सहित मिल जाएगा, ठीक है। मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतु। याद रखना, मछली लेकर संतु भाग गया था। संतु इसलिए मछली को लेकर भागा था क्योंकि संतु नहीं चाहता था कि मछली को काटी जाए और काट कर इसको बनाया जाए, क्योंकि वो मछली से बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि अगर मछली हमारे पास रहेगी तो मैं उसके साथ खेलूँगा, बाल्टी में रखूँगा, बड़ी करूँगा, कुएं में डालूंगा, फिर निकालूंगा, खेलूंगा, मतलब ये सब उनके मन में बात चल रही थी, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो 47 का आंसर क्या होगा? 47 का बी होगा, देवनागरी। हिंदी लिपि की भाषा देवनागरी है। आंसर होगा बी नंबर। 48 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। याद रखना, शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? 49 का आंसर होगा ए नंबर, रूस में। कहाँ पर? तो रूस में। दोहा कोश किनकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरहपाद की। किसकी? तो सरहपाद की। ऑप्शन नंबर ए होगा। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी के अलावा और किसी की नहीं हो सकती है। आंसर होगा बी नंबर, महात्मा गांधी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 52 नंबर है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन का आता है, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है जो मैक्स मुलर द्वारा लिखित है और मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? याद रखना, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आंसर होगा बी नंबर। 53 का आंसर होगा बी नंबर, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर ए होगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर। 56 का आंसर सी नंबर होगा, मैक्स मुलर ने किया था। मंगमा को किसके साथ विवाह था? सब लोग याद रखना, मंगमा को अपने बहू के साथ लेकर विवाह था। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, मंगमा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाह था? ये 2 नंबर में 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। मंगमा को अपने बहू के साथ मंगमा को किसके साथ विवाह था? तो अपने बहू के साथ। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। आंसर होगा बी नंबर। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था?
तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। आंसर होगा डी नंबर। और अंतिम प्रश्न है, देखिए अंतिम प्रश्न है, पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण पार्वती बेहोश पड़ी थी। ठीक है, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हो, नीचे मैंने आपको आंसर भी दे दिए हैं, तो आप लोग जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए ताकि इसका PDF आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आप अभी तक आप लोगों ने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि ऐप को डाउनलोड करेंगे तो सुबह शाम आपको टेस्ट देने को मिलेगा। रैंक भी देख सकते हैं, टेस्ट में इनाम भी पा सकते हैं, नाम भी देख सकते हैं, रिजल्ट भी शो करके देख सकते हैं, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा जानकारी। एक बार जाइए उस ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, वो आपको ऐप एग्जाम में ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है।